आइए आज हम लोग पढ़ते हैं उपसंयोजन यौगिकों में समवायता। उपसंयोजक यौगिकों में समवायता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। उपसंयोजन यौगिकों में समवायता। पहले समवायता होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक, दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना या त्रिविम व्यवस्था भिन्न हो, समवायी कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को, इस घटना को, इस प्रक्रम को समवायता कहते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके क्या सूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो। ठीक है। दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना या त्रिविम व्यवस्था भिन्न हो, एक दूसरे के समवायी कहलाते हैं। और यह घटना जो है समवायता कहलाती है। ठीक है। तो यह डिफिनीशन हो गया कि दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना या त्रिविम व्यवस्था भिन्न हो, समवायी कहलाते हैं और इस प्रक्रम को समवायता कहते हैं। ये यौगिक दो प्रकार की समवायता प्रदर्शित करते हैं। उपसंयोजन यौगिक जो हैं वह दो तरह की समवायता को प्रदर्शित करते हैं। पहला होता है संरचनात्मक समवायता जिसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, और दूसरा होता है त्रिविम समवायता जिसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संरचनात्मक समवायता के बारे में। अब यहाँ पे संरचनात्मक समवायता जो है कई प्रकार की होती है। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर 6 प्रकार दिया गया है संरचनात्मक समवायता। इन 6 प्रकार के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं संरचनात्मक समवायता के बारे में। तो संरचनात्मक समवायता यह क्या होता है? दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों परंतु यौगिक की संरचना भिन्न हो, ऐसे यौगिक संरचनात्मक समवायी कहलाते हैं और यह घटना संरचनात्मक समवायता कहलाती है। ठीक है। दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक, दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो परंतु यौगिक की संरचना में भिन्नता हो, यौगिक के स्ट्रक्चर में भिन्नता हो, तो ऐसे यौगिक संरचनात्मक समवायी कहलाते हैं और यह घटना संरचनात्मक समवायता कहलाती है। ठीक है। संरचनात्मक समवायता को निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका आयनन समवायता। आयनन समवायता। अब आयनन समवायता होता क्या है, ध्यान से समझें। आयनन समवायता ऐसे उपसंयोजक यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनके अणुसूत्र समान होता है लेकिन जलीय विलयन में यह अलग अलग आयन देते हैं। ठीक है। वे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु जलीय विलयन में अलग अलग पृथक पृथक आयन देते हों, आयनन समवायी कहलाते हैं। जैसे CONH3 5BrSO4। CONH3 5BrSO4 यह क्या है, आयनन समवायी है। ठीक है। यह आयनन समवायता दिखाएगा। कैसे, देखें ध्यान से। CONH3 5BrSO4 जब इसको हम जल में घोलेंगे तो इससे हमें, ठीक है, CONH3 5Br और सल्फेट आयन प्राप्त होगा। ठीक है। CONH3 5BrSO4 को जल में घोलने पर हमें CONH3 5Br और SO4 मिलेगा। अब यह समवायी जो है बेरियम क्लोराइड के साथ सफ़ेद रंग का बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। यह समवायी बेरियम क्लोराइड के साथ सफ़ेद रंग का बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। इसका मतलब इससे बेरियम भी अलग होता है। देखें ध्यान से। CONH3 5SO4Br, CONH3 5SO4Br जलीय विलयन में घुल रहे हैं, यह टूट रहा है CONH3 5SO4 प्लस Br। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों की जो अणुसूत्र है
वह समान है। दोनों का अणु सूत्र क्या है? समान है। ठीक है, इसका भी अणु सूत्र आप देख रहे हैं CONH3 5Br है और इसका भी अणु सूत्र CONH3 5Br, ठीक है, NH3 5SO4Br है। अंतर क्या है? अंतर है जब इसको हम एक्वस सोल्यूशन में जली विलयन में घोरते हैं तो यह सल्फेट देता है और यह ब्रोमाइड देता है। ठीक है, तो यह एक दूसरे के समावयी कहलाएंगे। कौन सा? आयनन समावयी कहलाएंगे और यह घटना आयनन समावयता कहलाएगी। ठीक है, यह सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर ब्रोमाइड के हल्के पीले रंग का अवक्षेप देता है। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं जो आयनन समावयता में आते हैं। जैसे देखें यहाँ पर PTNH3 4Cl2Br2, PTNH3 4Cl2Br2 और PTNH3 4Br2Cl2। इनको जब जल में घोलेंगे तो यह आप देख रहे हैं यह ब्रोमाइड आयन देगा जल में घुलने पर और यह क्लोराइड आयन देगा। ठीक है, यह एक दूसरे के आयनन समावयी कहलाते हैं क्योंकि इन दोनों का अणु सूत्र समान है। केवल इनको जब जल में घुलते हैं तो इनसे अलग अलग आयन प्राप्त होते हैं। अगला जो है आपका आयनन समावयी वह है आपका, देखें ध्यान से, यह है आपका CONH3, ठीक है, CONO3NH3 5SO4 और COSO4NH3 5NO3। यह एक दूसरे के आयनन समावयी हैं। ठीक है, कैसे हैं? जब इनको जल में घोलेंगे यह आपका सल्फेट आयन देगा और यह आपका NO3 आयन देगा। ठीक है, लेकिन दोनों का अणु सूत्र जो है एक ही है। केवल जल में घोलने पर पहला वाला सल्फेट आयन देता है और दूसरा वाला NO3 आयन देता है, इसलिए यह एक दूसरे के आयनन समावयी हुए और यह घटना आयनन समावयता कहलाती है। एक उदाहरण और देख लें, यह आप देख रहे हैं COEN2Cl2NO2 और COEN2ClNO2Cl। तो यह भी एक दूसरे के आयनन समावयी है क्योंकि जल में घुलने पर यह NO2 देता है और यह जल में घुलने पर Cl देता है। ठीक है, Cl आयन देता है। दोनों जल में घुलने पर अलग अलग आयन दे रहे हैं, इसका मतलब यह एक दूसरे के आयनन समावयी हुए। ठीक है, यह पहला था संरचनात्मक समावयता का, पहला आयनन समावयता। अब आते हैं हम इसके दूसरे भाग पे। दूसरा है आपका हाइड्रेट समावयता। दूसरा क्या है? हाइड्रेट समावयता। तो आइए हाइड्रेट समावयता को समझते हैं। हाइड्रेट समावयता होता क्या है? ठीक है, ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु जल के अणुओं की संख्या समन्वयी मंडल और आयनिक मंडल में भिन्न हो, हाइड्रेट समावयी कहलाते हैं। ऐसे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र क्या होंगे? समान होंगे, लेकिन जो H2O होगा, जल के अणु की संख्या होगी, वह समन्वयी मंडल, जो बड़े कोष्टक में लिखे जाते हैं समन्वयी मंडल के अंदर H2O की संख्या, और जो बाहर लिखे जाते हैं आयनिक मंडल में H2O की संख्या में अंतर होगा। ऐसे समावयी हाइड्रेट समावयी कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, CrCl3 6H2O के 3 हाइड्रेट समावयी हैं। ठीक है, CrCl3.6H2O के 3 हाइड्रेट समावयी होते हैं। पहला है आपका CrH2O6Cl3, CrH2O6Cl3 जो कैसा है? बैगनी रंग का है। ठीक है, दूसरा हाइड्रेट समावयी आप देख सकते हैं वह है CrH2O5ClH2O, यह नीला हरा रंग का है। और तीसरा है CrH2O4Cl2ClH2O ट्वाइस जो गहरा हरा रंग का है। तो इन तीनों का अणुसूत्र एक ही है। इन तीनों का अगर अणुसूत्र की बात किया जाए तो तीनों का अणुसूत्र एक ही है, CrCl3 6H2O सब में है। अंतर केवल है इसमें समन्वयी मंडल और आयनिक मंडल में जल के संख्या। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समन्वयी मंडल में H2O जो है 6 है। ठीक है, इस वाले में आप देख रहे हैं कि समन्वयी मंडल में H2O 5 है और आयनिक मंडल में 1 है बाहर। इसमें आप देख रहे हैं समन्वयी मंडल में 4 है और आयनिक मंडल में H2O 2 है बाहर। ठीक है, तो अंतर केवल समन्वयी मंडल और आयनिक मंडल में H2O की संख्या में है। ठीक है, और इस अंतर के कारण ही आप देख रहे हैं इनका कलर भी चेंज हो जा रहा है। जैसे इसमें 6 H2O अंदर है, समन्वयी मंडल में है, तो इसका कलर जो है
आप देख रहे हैं कि बैगनी रंग है। और इसमें आप देख रहे हैं कि अब H2O जो है 5 जो है बाहर है, 5 अंदर है और एक H2O बाहर है, तो इसका भी कलर जो है अब नीला रंग हो गया है, नीला हरा रंग हो गया है। इसमें 4 H2O अंदर है और 2 H2O बाहर है, तो इसका कलर जो है गहरा हरा रंग हो गया है। तो यह तीनों का सूत्र समान है, लेकिन H2O जो है वो आयनिक मंडल में, ठीक है, और संकुल मंडल वाले में, आयनिक मंडल और समावयी मंडल में H2O की संख्या में अंतर होने के कारण यह जो है हाइड्रेट समावयी एक दूसरे के कहलाते हैं। अगला है आपका बंधक समावयता। ध्यान समझिएगा, बंधक समावयता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं बंधक समावयता के बारे में। बंधक समावयता ऐसे यौगिक जिनमें एक दंतुक लिगैंड, ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें एक दंतुक लिगैंड उभय दंतुक लिगैंड हो, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से लिगैंड के 2 दाता परमाणु उपसंयोजक बंध से बंधित हों, बंधक समावयी कहलाते हैं। ठीक है, तो बंधक समावयी कौन होंगे? इसमें एक दंतुर लिगैंड होगा, इसमें एक दंतुर लिगैंड होगा, लेकिन उस एक दंतुर लिगैंड के पास 2 दाता परमाणु होंगे, उस एक दंतुक लिगैंड के पास 2 दाता परमाणु होंगे। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिनमें एक दंतुक लिगैंड उभय दंतुक लिगैंड हो, एक दंतुक लिगैंड हो लेकिन वह उभय दंतुक लिगैंड हो, उसके पास 2 दाता परमाणु हो, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से लिगैंड के 2 दाता परमाणु उपसंयोजक बंध से बंधे हों, ऐसे समावयी बंधक समावयी कहलाते हैं और यह घटना बंधक समावयता कहलाती है। जैसे देखें ध्यान से, यह आपका है CrH2O5 CnCl2। ठीक है, नाम अगर देखा जाए तो 5H2O पेंटा एक्वा साइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, पेंटा एक्वा साइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रोमियम जो है Cr जो है क्रोमियम, यह आपका सेंट्रल एटम है। ठीक है, और इससे लिगैंड H2O जुड़ा हुआ है और Cn जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे यह जो साइनाइड लिगैंड है, ठीक है, अब जो है यहाँ पर कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को दे रहा है, लेकिन अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को देने लगे, जैसे दूसरे वाली स्थिति में देख रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को दे रहा है और इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को दे रहा है, तो पेंटा एक्वा साइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड यह है और यह पेंटा एक्वा आइसोसाइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड है, पेंटा एक्वा आइसोसाइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड है। दोनों का अणुसूत्र एक ही है, अंतर केवल है कि इसमें कार्बन जो है क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसमें नाइट्रोजन जो है क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यह अंतर जो है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो Cn है वह मोनोडेंटेट लिगैंड है। ठीक है, Cn कैसा है? मोनोडेंटेट लिगैंड है, यह एक दंतुक लिगैंड है, लेकिन यह उभय दंतुक लिगैंड की तरह काम कर रहा है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से लिगैंड के 2 दाता परमाणु उपसंयोजक बंध से बंधित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो घटना आप देख रहे हैं यह बंधक समावयता की घटना देख रहे हैं और यह एक दूसरे के बंधक समावयी कहलाते हैं। यह एक दूसरे क्या कहलाते हैं? बंधक समावयी कहलाते हैं। कौन? पेंटा एक्वा साइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड और पेंटा एक्वा आइसोसाइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप, अगला उदाहरण देखें, CONH3 NO2Cl2, CONH3 NO2Cl2 और CONH3 ONOCl2। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसमें ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन दोनों का अणुसूत्र जो है एक ही है। पहला है आपका पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, और दूसरा है आपका पेंटाएमीन डाई नाइट्रो, ठीक है, पेंटाएमीन, ठीक है, नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, पेंटाएमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट
थर्ड क्लोराइड। इसमें पहले वाले में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को दे रहा है और दूसरे वाले में ऑक्सीजन जो है कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, दोनों का अणुसूत्र एक ही है, अंतर केवल यह है इसमें मोनोडेंटेट लिगैंड है NO2 और यह इसके 2 दाता परमाणु हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कोबाल्ट को, इसलिए यह बंधक समवायता का गुण दिखा रहा है। यह एक दूसरे के बंधक समवायी हैं और यह घटना बंधक समवायता कहलाती है। अर्थात पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड और पेंटाएमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड एक दूसरे के बंधक समवायी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका बंधक ठीक है समवायता के बारे में। अब हम लोग पहुंच चुके हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 है आपका उपसहसंयोजन समवायता। उपसहसंयोजन समवायता, देखें ध्यान से, इस प्रकार की समवायता उपसहसंयोजन समवायता, इस प्रकार की समवायता ऐसे उपसहसंयोजन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित होता है जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल आयन हो। ठीक है, उपसहसंयोजन समवायता जो है ऐसे उपसहसंयोजन यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों संकुल आयन उपस्थित हो, वे ही उपसहसंयोजन समवायता प्रदर्शित करते हैं। संकुल धन आयन और संकुल ऋणायन लिगैंडों का विनिमय कर लेते हैं। ठीक है, जो संकुल धनायन है और संकुल ऋणायन जो हैं यही लिगैंडों का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, लिगैंडों का विनिमय कर लेते हैं। तो आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए ध्यान से, CONH36 CrCl6, CONH36 CrCl6 और है आपका CONH36 COCl6। ठीक है, इसमें आप देखें तो इसमें आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो है सेंट्रल एटम कोबाल्ट है और यहाँ पे सेंट्रल एटम क्रोमियम है। ठीक है, लिगैंड यहाँ पे आप देख रहे हैं NH3 है और यहाँ पर क्लोरीन है। अब यह एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर NH3 जो लिगैंड था वो कोबाल्ट के साथ था पहले में जुड़ा हुआ, लेकिन अब यह NH3 जो है क्रोमियम के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्लोरीन लिगैंड जो है वो क्रोमियम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अब क्लोरीन लिगैंड जो है किसके साथ, कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिगैंड जो हैं एक दूसरे को चेंज कर ले रहे हैं, पहले स्थिति जो है उसको बदल के दूसरी स्थिति में परिवर्तन कर ले रहे हैं। तो अगर ऐसा हो तो इसे उपसहसंयोजन समवायता कहते हैं। तो इस प्रकार की समवायता ऐसे उपसहसंयोजन यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होता है जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल आयन उपस्थित हों। धनायन और ऋणायन दोनों संकुल आयन उपस्थित हों, उनमें यह घटना देखने को मिलती है और इसमें संकुल धनायन और संकुल ऋणायन लिगैंडों का विनिमय कर लेते हैं। ठीक है, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन क्या करते हैं, लिगैंडों का विनिमय कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट का लिगैंड NH3 है और इसमें क्रोमियम का लिगैंड क्लोरीन है। अब यहाँ पे चेंज हो गया, अब जो है क्रोमियम का लिगैंड NH3 हो गया, कोबाल्ट का लिगैंड क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह की अगर घटना होगी तो इसे उपसहसंयोजन समवायता कहेंगे। उसी तरह से आप एक और उदाहरण देख सकते हैं, यह है PTNH3 PTCl4 और PTCl NH3 और PTCl3NH3। इसमें आप देखें यहाँ पे प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम का लिगैंड जो है यहाँ पर NH3 है, प्लेटिनम का लिगैंड NH3 है। ठीक है, और यहाँ पर प्लेटिनम का लिगैंड है क्लोरीन। ठीक है, अब अगले वाले में देखें, यहाँ पर प्लेटिनम का लिगैंड क्लोरीन और प्लेटिनम का लिगैंड NH3 है। अब यहाँ पे प्लेटिनम का लिगैंड क्लोरीन हो गया और प्लेटिनम का लिगैंड NH3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखें एक Cl है और यहाँ पे 3 Cl हो गए। ठीक है, NH3 3 था, NH3 3 था, अब यहाँ पे NH3 केवल सिंगल हो गया। ठीक है, तो इस तरह की अगर समवायता आपको देखने को मिले तो इसे उपसहसंयोजन समवायता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं आगे, हम लोग देखते हैं लिगैंड समवायता के बारे में। लिगैंड समवायता क्या होती है, ध्यान समझें। लिगैंड समवायता वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें लिगैंड स्वयं समवायता प्रदर्शित करता हो, लिगैंड समवायी कहलाते हैं। वे उपसहसंयोजक यौगिक जिसमें लिगैंड स्वयं समवायता प्रदर्शित करता हो, लिगैंड समवायी कहलाते हैं। जैसे देखें यहाँ पर 2 क्लोरोफेनिल 3 क्लोरोफेनिल 4 क्लोरोफेनिल, इसमें
यह जो लिगैंड क्लोरीन है यह स्वयं समावयता प्रदर्शित कर रहा है, अपने स्थान को चेंज कर रहा है। फेनिल में क्लोरीन अपने स्थान को चेंज कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरे पोजीशन पे, यहाँ पे तीसरे पे है, यहाँ पे चौथे पे है, इसलिए 2 क्लोरोफेनिल, 3 क्लोरोफेनिल, 4 क्लोरोफेनिल। ठीक है, लिगैंड जो है अपने स्थान को स्वयं चेंज कर रहा है, तो ऐसे समावयता को क्या कहेंगे? लिगैंड समावयता कहते हैं। ठीक है, और भी देखें उदाहरण लिगैंड समावयता का। ये आपका CrNH3 C6H4Cl2Cl3, CrNH3 C6H4Cl3Cl3। ठीक है, CrNH3 C6H4Cl4Cl3। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है वो अपने स्थान को चेंज कर रहा है। देखें यहाँ पर यह क्लोरीन दूसरे पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तीसरे पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे चौथे पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यह लिगैंड जो है अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। इस तरह अगर हो तो इसे क्या कहेंगे? लिगैंड समावयता कहा जाता है। ठीक है, तो यह लिगैंड समावयता हो गया। अब हम लोग लास्ट पे पहुंच चुके हैं, जो कि है आपका 6वां नंबर, और वह है आपका उपसंयोजन स्थिति समावयता। उपसंयोजन स्थिति समावयता यह क्या होता है? समझें ध्यान से। यह समावयता सेतु लिगैंड युक्त, यह कहाँ पाया जाएगा? सेतु जहाँ पे पाया जाएगा, जहाँ पे सेतु लिगैंड होंगे। यह समावयता सेतु लिगैंड युक्त उपसंयोजन यौगिकों में पाई जाती है। उपसंयोजन स्थिति समावयता जो है वह सेतु लिगैंड युक्त उपसंयोजन यौगिकों में पाई जाती है, जहाँ अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्रों, जहाँ अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु संरचना सूत्रों में लिगैंड बंधन में भिन्नता पाई जाती है। अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्रों में लिगैंड बंधन में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिगैंड बंधन में भिन्नता पाई जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे NH3 4CO और यहाँ पे CONH3 2Cl2 है। यहाँ पे NH3 4ClCO और CONH3 3Cl। अब यहाँ पे लिगैंड बंधता में चेंजिंग हो रही है, लिगैंड बंधन में भिन्नता पाई जा रही है। बाकी आप देखें NH2 ऊपर है, O2 नीचे है, NH2 ऊपर है, O2 नीचे है। अंतर के क्या हो रहा है? तो अंतर आप देखें लिगैंड बंधता में हो रहा है। यहाँ पे का जो लिगैंड है CONH3 Cl2, ठीक है, और यहाँ पे है NH3 4CO, इनमें परिवर्तन केवल हो रहा है। इसमें आप देख रहे हैं NH3 4ClCO और यहाँ पे CONH3 3Cl, इनमें चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पे आप देखें 2 Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सिंगल Cl जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें NH3 2 है, यहाँ पे NH3 3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह चेंजिंग हो रहा है। इस चेंजिंग होने के कारण यह जो है असम्मित हो जा रहा है, यह असम्मित हो जा रहा है और यह सम्मित हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिगैंड की भिन्नता पाई जा रही है, स्थिति में पोजीशन चेंजिंग हो रहा है, जिसके कारण इसको उपसंयोजन स्थिति समावयता कहते हैं। तो यहाँ पर उपसंयोजन स्थिति समावयता को प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने पढ़ा आज उपसंयोजन यौगिकों में समावयता के बारे में, और इसमें हमने आपको बताया संरचनात्मक समावयता के बारे में। संरचनात्मक समावयता में सबसे पहले आपने आयनन समावयता के बारे में पढ़ा, फिर आपने हाइड्रेट समावयता के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर आपको हमने तीसरा समझाया जो कि है बंधक समावयता, फिर आपने उपसंयोजन समावयता पढ़ा, लिगैंड समावयता आपने पढ़ा, लास्ट में उपसंयोजन स्थिति समावयता आपको हमने बताया। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था आपका संरचनात्मक समावयता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग त्रिविम समावयता की बात करेंगे। थैंक यू।